दोस्तों, अगर आप 2026 में एक छोटी कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो सिर्फ माइलेज देखकर डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि इस लिस्ट में कुछ ऐसी कार्स भी हैं जो शुरुआत में सस्ती लगती हैं लेकिन बाद में मेंटेनेंस, सेफ्टी या रीसेल के समय आपको पछतावा करा सकती हैं। और इसी लिस्ट में एक ऐसी कार भी है जिसने यह साबित कर दिया कि 10 लाख के बजट में भी हर जगह कॉम्प्रोमाइज़ करना ज़रूरी नहीं होता। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि मेरी नंबर 1 चॉइस शायद आपको सरप्राइज़ कर दे। वैसे ही आने वाली कार्स अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आप किसी भी कार की डिटेल वीडियो चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना। अब बात करते हैं हमारी लिस्ट की 10वीं कार, MG कॉमेट EV की। अगर आपकी डेली ड्राइविंग सिर्फ शहर के अंदर ही होती है तो हो सकता है इस लिस्ट की सबसे छोटी कार ही आपके लिए सबसे स्मार्ट चॉइस बन जाए। MG कॉमेट EV देखने में भले ही एक छोटी सी कार लगे, लेकिन जैसे ही आप इसे भीड़-भाड़ वाले ट्रैफिक में चलाते हैं, इसका असली फायदा समझ में आने लगता है। इसका कॉम्पैक्ट साइज आपको उन जगहों पर भी आसानी से पार्किंग दिला देता है जहां कई बार नॉर्मल हैचबैक को भी परेशानी होती है। अगर आपका रोज का सफर ऑफिस, मार्केट या शहर के छोटे-छोटे रास्तों तक सीमित है, तो इसकी ड्राइविंग काफी आसान महसूस होती है। इसके साथ मिलने वाला ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक ड्राइव ट्रेन क्लच और गियर बदलने की झंझट पूरी तरह खत्म कर देता है, इसलिए ट्रैफिक में बार-बार रुकने और चलने का अनुभव भी काफी आरामदायक बन जाता है। इसमें 17.3 किलोवाट आवर की बैटरी दी गई है, जिसके साथ कंपनी लगभग 230 किलोमीटर की क्लेम्ड रेंज बताती है। डेली ऑफिस कम्यूट या शहर के अंदर की ड्राइविंग के लिए यह रेंज काफ़ी प्रैक्टिकल साबित हो सकती है। रात में इसे चार्ज कर दीजिए और अगले दिन बिना पेट्रोल पंप जाए आराम से निकल पड़िए। हालांकि अगर आपके घर में सिर्फ एक ही कार है और आप अक्सर फैमिली के साथ हाईवे ट्रिप्स पर जाते हैं, तो कॉमेट EV शायद हर ज़रूरत के लिए सही विकल्प न हो। लेकिन अगर आपकी प्राथमिकता सिर्फ सिटी ड्राइविंग, कम रनिंग कॉस्ट और आसान पार्किंग है, तो MG कॉमेट EV एक बेहद समझदारी भरा विकल्प बनकर सामने आती है। अब नंबर आता है हमारी लिस्ट की 9वीं कार, मारुति सुजुकी एस्प्रेसो का। क्या आपने कभी सोचा है कि हैचबैक के बजट में आपको SUV जैसी ऊंची ड्राइविंग पोजीशन मिल जाए? यही वजह है कि एस्प्रेसो आज भी अपनी अलग पहचान बनाए हुए है। इसका टॉल बॉय डिजाइन और 180 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस ड्राइवर को काफी अच्छी रोड विजिबिलिटी देता है। शहर की टूटी फूटी सड़कों से लेकर छोटे मोटे खराब रास्तों तक इसे चलाने में आत्मविश्वास महसूस होता है। शायद इसी वजह से इंटरनेट पर इसके ऑफ रोड और हिल क्लाइंब वाले कई वीडियो काफी वायरल हुए और कार लवर्स ने मजाक मजाक में इसे लॉर्ड एस्प्रेसो का नाम भी दे दिया। पावर के लिए इसमें 1 लीटर के सीरीज पेट्रोल इंजन मिलता है। इसके साथ मैनुअल, AMT और CNG तीनों विकल्प उपलब्ध हैं, यानी आप अपनी ज़रूरत और बजट के हिसाब से सही वेरिएंट चुन सकते हैं। अगर माइलेज की बात करें तो कंपनी पेट्रोल में लगभग 25 किलोमीटर प्रति लीटर और CNG में करीब 32 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक का क्लेम करती है। इसलिए जिन लोगों की डेली रनिंग ज़्यादा है, उनके लिए इसका रनिंग कॉस्ट काफ़ी कम रह सकता है। लेकिन अगर आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता मजबूत बिल्ड क्वालिटी और बेहतर क्रैश सेफ्टी है, तो अभी इस लिस्ट में कुछ और भी बेहतर विकल्प आने वाले हैं, और उन्हीं में से एक कार ने तो भारतीय खरीदारों का नजरिया ही बदल दिया। अब बात करते हैं अपनी लिस्ट की 8वीं कार, मारुति सुजुकी सेलेरियो की। हर सफल कार का स्टाइलिश होना जरूरी नहीं होता। कुछ कार्स सिर्फ एक काम करती हैं, और वही काम इतने शानदार तरीके से करती हैं कि सालों तक लोगों की पहली पसंद बनी रहती हैं। सेलेरियो ऐसी ही कार्स में से एक है। अगर आपका रोज का सफर ऑफिस तक का है, आप हर महीने फ्यूल का खर्च कम रखना चाहते हैं और मेंटेनेंस पर ज़्यादा पैसा नहीं लगाना चाहते, तो सेलेरियो आज भी एक बहुत ही समझदारी भरी चॉइस है। इसमें 1 लीटर के सीरीज ड्यूल जेट पेट्रोल इंजन मिलता है। इसके साथ मैनुअल, AMT और CNG तीनों विकल्प उपलब्ध हैं, यानी चाहे आपको आसान ड्राइविंग चाहिए या कम रनिंग कॉस्ट, दोनों ज़रूरतें ये कार पूरी कर सकती है। इसकी सबसे बड़ी ताकत इसका शानदार माइलेज है। कंपनी पेट्रोल में लगभग 26 किलोमीटर प्रति लीटर और CNG में करीब 34 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक का क्लेम करती है। इसका सीधा फायदा ये होता है कि लंबे समय तक इसकी ओनरशिप कॉस्ट काफ़ी कम रहती है। इसके अलावा 313 लीटर का बूट स्पेस भी इस सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी अच्छा माना जाता है, इसलिए छोटे परिवार या रोज़मर्रा के इस्तेमाल में सामान रखने की ज़्यादा परेशानी नहीं होती। अब नंबर आता है हमारी लिस्ट की 7वीं कार, हुंडई ग्रैंड i10 न्यूज़ का। अगर आप उन लोगों में से हैं जो सिर्फ माइलेज नहीं बल्कि स्मूथ इंजन, प्रीमियम केबिन और आरामदायक ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी चाहते हैं, तो ग्रैंड i10 न्यूज़ को नज़रअंदाज करना आसान नहीं है। इस सेगमेंट में कई कार्स किसी एक चीज़ में मजबूत हैं। कोई माइलेज के लिए जानी जाती है तो कोई कम मेंटेनेंस के लिए, लेकिन ग्रैंड i10 न्यूज़ लगभग हर विभाग में एक अच्छा बैलेंस ऑफर करती है। इसका 1.2 लीटर 4 सिलेंडर कप्पा पेट्रोल इंजन इसकी सबसे बड़ी खासियत है। अगर आपने कभी 3 सिलेंडर और 4 सिलेंडर इंजन वाली कार चलाई है, तो दोनों के बीच रिफाइनमेंट और वाइब्रेशन का अंतर आपको तुरंत महसूस हो जाएगा। इसके साथ मैनुअल, AMT और CNG तीनों विकल्प मिल जाते हैं, इसलिए चाहे शहर की डेली ड्राइविंग हो या कभी कभार हाईवे ट्रिप, यह कार काफ़ी आरामदायक अनुभव देती है। फीचर्स की बात करें तो इसमें स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स, ESC, हिल स्टार्ट असिस्ट और TPMS जैसे महत्वपूर्ण सेफ्टी फीचर्स भी दिए गए हैं, जो ड्राइविंग को और ज़्यादा भरोसेमंद बनाते हैं। अगर आपको एक ऐसी कार चाहिए जो ड्राइव करने में स्मूथ हो, केबिन के अंदर प्रीमियम महसूस हो और फैमिली के लिए भी आरामदायक साबित हो, तो ग्रैंड i10 न्यूज़ निश्चित रूप से आपकी शॉर्टलिस्ट में होनी चाहिए। अब बात करते हैं हमारी लिस्ट की 6ठी कार, टाटा टियागो की। कई लोग शोरूम में जाते ही सबसे पहला सवाल पूछते हैं, भाई
सेफ्टी कैसी है? अगर आप भी उन्हीं खरीदारों में से हैं, तो टाटा टियागो को नज़रअंदाज करना आसान नहीं है। जहां कई कंपनियां माइलेज और फीचर्स पर ज़्यादा फोकस करती हैं, वहीं टाटा ने टियागो को मजबूत बिल्ड क्वालिटी और भरोसेमंद सेफ्टी इमेज के साथ पेश किया है। इसमें 1.2 लीटर रेवोट्रॉन पेट्रोल इंजन मिलता है। इसके साथ मैनुअल, एएमटी और सीएनजी तीनों विकल्प उपलब्ध हैं। यानी चाहे आपकी ज़रूरत आसान सिटी ड्राइविंग की हो या कम रनिंग कॉस्ट की, हर तरह के खरीदार के लिए एक विकल्प मौजूद है। माइलेज भी अच्छा मिलता है, लेकिन टियागो की सबसे बड़ी ताकत इसकी मजबूत बॉडी और सेफ्टी को लेकर बना भरोसा है। फीचर्स की बात करें तो इसमें 6 एयरबैग्स, ईएसपी हिल होल्ड असिस्ट, टीपीएमएस और रियर कैमरा जैसे जरूरी सेफ्टी फीचर्स भी मिल जाते हैं, जो हर सफर को और ज्यादा कॉन्फिडेंट बनाते हैं। अगर आपके घर में फैमिली ज्यादा ट्रैवल करती है और आप ऐसी कार चाहते हैं जिसे चलाते समय अंदर एक अलग तरह का भरोसा महसूस हो, तो टियागो आज भी इस बजट के सबसे मजबूत विकल्पों में से एक मानी जाती है। हाँ, अगर आपकी पहली प्राथमिकता सबसे रिफाइंड इंजन और प्रीमियम केबिन है, तो ग्रैंड आई 10 न्यूज़ आपको थोड़ा बेहतर अनुभव दे सकती है। लेकिन अगर बात फैमिली की सेफ्टी और मजबूत बिल्ड की हो, तो टाटा टियागो आज भी एक शानदार चॉइस बनकर सामने आती है। अब नंबर आता है हमारी लिस्ट की पांचवी कार, मारुति सुजुकी वैगन आर का। कुछ कार्स ट्रेंड की वजह से मशहूर होती हैं और कुछ सिर्फ भरोसे की वजह से। वैगन आर दूसरी कैटेगरी में आती है। पिछले लगभग 2 दशकों से यह भारतीय परिवारों की सबसे पसंदीदा कार्स में शामिल रही है। हर साल नए कॉम्पिटिटर आते हैं, लेकिन वैगन आर अपनी जगह बनाए रखती है। इसकी वजह भी काफ़ी आसान है। रिलायबल इंजन, कम मेंटेनेंस, स्पेशियस केबिन और शानदार रीसेल वैल्यू, यही 4 चीजें इसे आज भी लाखों लोगों की पहली पसंद बनाती हैं। इसमें 1 लीटर और 1.2 लीटर दोनों पेट्रोल इंजन विकल्प मिलते हैं। अगर आपकी फैमिली के साथ हाईवे ट्रिप्स ज़्यादा होती हैं, तो 1.2 लीटर इंजन ज़्यादा बेहतर साबित हो सकता है। इसके साथ मैनुअल, एएमटी और सीएनजी तीनों विकल्प भी उपलब्ध हैं। इसलिए अपनी ज़रूरत और बजट के हिसाब से सही वेरिएंट चुनना आसान हो जाता है। 341 लीटर का बड़ा बूट और टॉल बॉय डिज़ाइन वाला केबिन फैमिली यूज़ के लिए इसे और भी ज़्यादा प्रैक्टिकल बना देता है। अगर आपकी प्राथमिकता स्पोर्टी ड्राइविंग नहीं, बल्कि सालों तक बिना ज़्यादा टेंशन के कार चलाना है, तो वैगन आर आज भी सबसे समझदारी भरे विकल्पों में से एक है। अब बात करते हैं हमारी लिस्ट की चौथी कार, मारुति सुजुकी ऑल्टो के 10 की। भारत में लाखों लोगों की ड्राइविंग जर्नी एक ही नाम से शुरू हुई है, ऑल्टो। और यही वजह है कि ऑल्टो के 10 आज भी पहली बार कार खरीदने वालों की सबसे पसंदीदा कार्स में शामिल है। अगर आपका बजट सीमित है और आप ऐसी कार चाहते हैं जिसका मेंटेनेंस खर्च कम हो, माइलेज अच्छा मिले और रोजमर्रा की ड्राइविंग आसान रहे, तो ऑल्टो के 10 आज भी एक मजबूत दावेदार है। इसमें 1 लीटर के सीरीज पेट्रोल इंजन मिलता है। इसके साथ मैनुअल, एएमटी और सीएनजी तीनों विकल्प उपलब्ध हैं। माइलेज भी काफी शानदार है, जिसकी वजह से रोज का रनिंग कॉस्ट काफी कम रहता है। अगर आपकी डेली ड्राइव ज्यादा है, तो यह बात लंबे समय में आपकी अच्छी खासी बचत भी करा सकती है। इसका कॉम्पैक्ट साइज ट्रैफिक और पार्किंग दोनों जगह काफी फायदा देता है। भीड़भाड़ वाले शहरों में इसे चलाना नए ड्राइवरों के लिए भी आसान महसूस होता है। हाँ, अगर आपकी फैमिली बड़ी है या अक्सर ज्यादा सामान लेकर सफर करना पड़ता है, तो वैगन आर या फिर इस लिस्ट की टॉप 3 कार्स आपके लिए ज्यादा प्रैक्टिकल साबित हो सकती हैं। अब नंबर आता है हमारी लिस्ट की तीसरी कार, मारुति सुजुकी स्विफ्ट की। जैसे ही इस कार का नाम सामने आता है, वैसे ही बहुत से कार लवर्स के चेहरे पर आज भी मुस्कान आ जाती है। स्विफ्ट भारतीय बाजार की सबसे आइकॉनिक हैचबैक कार्स में से एक रही है। नई जनरेशन स्विफ्ट में 1.2 लीटर जेड सीरीज पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो पहले के मुकाबले ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट है और रोजमर्रा की ड्राइविंग को और भी किफायती बनाता है। इसके साथ मैनुअल और एएमटी दोनों गियर बॉक्स विकल्प उपलब्ध हैं। कंपनी लगभग 25 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज क्लेम करती है, जो इसे अपनी कैटेगरी की सबसे एफिशिएंट कार्स में शामिल करता है। लेकिन सिर्फ माइलेज ही इसकी लोकप्रियता की वजह नहीं है। इसकी स्पोर्टी हैंडलिंग, शानदार रीसेल वैल्यू और भरोसेमंद ओनरशिप एक्सपीरियंस, इन्हीं वजहों से स्विफ्ट सालों से भारतीय खरीदारों की पसंद बनी हुई है। सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयरबैग्स, ईएसपी हिल होल्ड असिस्ट और रियर कैमरा जैसे जरूरी फीचर्स भी मिल जाते हैं, जो इसे पहले से ज्यादा सुरक्षित बनाते हैं। अब बात करते हैं हमारी लिस्ट की दूसरी कार, हुंडई एक्स्टर की। क्या आपने एक बात नोटिस की है? आजकल काफी लोग हैचबैक छोड़कर मिनी एसयूवी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। इसकी वजह सिर्फ स्टाइलिश लुक्स नहीं है, बल्कि ड्राइविंग के दौरान मिलने वाला कॉन्फिडेंस भी है। ऊंची सीटिंग पोजीशन, बेहतर रोड विजिबिलिटी और फीचर से भरपूर केबिन, ये तीनों चीज़ें रोज़ की ड्राइविंग को काफ़ी आसान और आरामदायक बना देती हैं। और शायद यही वजह है कि लॉन्च होते ही हुंडई एक्स्टर ने काफ़ी कम समय में भारतीय खरीदारों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। अगर आपको हैचबैक जैसी आसान ड्राइविंग के साथ एसयूवी जैसी कमांडिंग ड्राइविंग पोजीशन चाहिए, तो एक्स्टर आपकी शॉर्टलिस्ट में ज़रूर होनी चाहिए। इसमें 1.2 लीटर 4 सिलेंडर कप्पा पेट्रोल इंजन मिलता है, जो अपनी स्मूथनेस और रिफाइनमेंट के लिए जाना जाता है। इसके साथ मैनुअल, एएमटी और सीएनजी तीनों विकल्प उपलब्ध हैं। यानी चाहे आपकी प्राथमिकता आसान ड्राइविंग हो या कम रनिंग कॉस्ट, दोनों ज़रूरतें आसानी से पूरी हो जाती हैं। लेकिन एक्स्टर की सबसे बड़ी खासियत इसका फीचर पैकेज है। इसमें स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स, ईएससी, टीपीएमएस, इलेक्ट्रिक सनरूफ, क्रूज कंट्रोल और बिल्ट इन डैश कैम जैसे फीचर्स भी मिलते हैं, जो इस प्राइस रेंज में
इसे काफ़ी प्रीमियम फील देते हैं। अगर आप ऐसी कार चाहते हैं जो शहर में चलाने में आसान हो, फैमिली के लिए आरामदायक हो और फीचर्स के मामले में भी किसी से पीछे न रहे, तो हुंडई एक्स्टर एक शानदार विकल्प साबित हो सकती है। और अब आ गया है इस पूरी लिस्ट का सबसे इंतजार किया गया नाम। मेरी इस लिस्ट की नंबर 1 कार है टाटा पंच। अगर आज कोई मुझसे पूछे कि 6 लाख से लेकर 10 लाख के बजट में सिर्फ एक ही कार रिकमेंड करी हो, तो बिना ज्यादा सोचे मेरा जवाब होगा टाटा पंच। सिर्फ इसलिए नहीं कि यह देखने में एक छोटी एसयूवी जैसी लगती है, बल्कि इसलिए क्योंकि इसने यह साबित किया है कि बजट सेगमेंट में भी मजबूत सेफ्टी और भरोसेमंद ओनरशिप एक साथ मिल सकती है। इसी वजह से पिछले कुछ सालों में टाटा पंच भारत की सबसे लोकप्रिय कार्स में लगातार अपनी मजबूत जगह बनाए हुए है। पावर के लिए इसमें 1.2 लीटर एवोट्रॉन पेट्रोल इंजन मिलता है। इसके साथ मैनुअल, एएमटी और सीएनजी तीनों विकल्प उपलब्ध हैं, यानी हर तरह के खरीदार के लिए एक सही वेरिएंट मौजूद है। 366 लीटर का बूट स्पेस और अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस इसे शहर की सड़कों से लेकर हल्के खराब रास्तों तक काफ़ी प्रैक्टिकल बना देती है। लेकिन टाटा पंच की सबसे बड़ी ताकत इसके फीचर्स नहीं, बल्कि इसके साथ मिलने वाला ओनरशिप कॉन्फिडेंस है। इसमें 6 एयरबैग्स, ईएससी, हिल होल्ड असिस्ट, टीपीएनएस और रियर कैमरा जैसे जरूरी सेफ्टी फीचर्स भी मिलते हैं। साथ ही इसकी मजबूत सेफ्टी रेपुटेशन की वजह से काफ़ी फैमिली बायर्स आज भी इसे सबसे पहले शॉर्टलिस्ट करते हैं। हाँ, अगर आपकी पहली प्राथमिकता सबसे स्मूथ 4 सिलेंडर इंजन और ज़्यादा प्रीमियम फीचर्स हैं, तो हुंडई एक्स्टर भी एक बेहतरीन विकल्प है। लेकिन अगर मुझे अपने पैसे निवेश करने हों, तो मेरी अंतिम पसंद टाटा पंच ही होगी। तो दोस्तों, ये थी मेरी 2026 की टॉप 10 बेस्ट स्मॉल कार्स रैंकिंग। इस लिस्ट को तैयार करते समय मैंने सिर्फ माइलेज या सिर्फ फीचर्स को नहीं देखा, बल्कि सेफ्टी, रिलायबिलिटी, मेंटेनेंस कॉस्ट, रीसेल वैल्यू, प्रैक्टिकलिटी और ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी, इन सभी बातों को बराबर महत्व दिया है। अब एक बात जो मैं आप सबसे जानना चाहता हूं, अगर आज कंपनी आपको इन 10 कार्स में से कोई भी एक कार बिल्कुल फ्री दे दे, तो आप कौन सी कार चुनेंगे और क्यों? नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं देखना चाहता हूं कि सबसे ज़्यादा वोट टाटा पंच, हुंडई एक्स्टर, मारुति स्विफ्ट या फिर किसी और कार को मिलते हैं। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।